हैव अ वेरी कूल डे एंड फैंटास्टिक मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। सो विदाउट मेक एनी डिलेज शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। तो देखिए, हमने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में 5G नेटवर्क को शुरू करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, शंघाई। तो देखिए, शंघाई इसका बिल्कुल सही जवाब। हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसका शहर शंघाई 5G नेटवर्क वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। 5G नेटवर्क 4G की तुलना में 10 से 100 गुना तेज डाउनलोड स्पीड देता है, जैसे कि ये हमें पता चल जाएगा जब हमारे देश में आएगा 5G नेटवर्क। तो देखिए, शंघाई इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन्होंने नहीं दिया जवाब, वो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से और पूछा था। मैंने पूछा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए आपको आर्टिकल बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए, इसका सही जवाब आर्टिकल 39D। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे भी सही जवाब दिया, कुछ ने गलत भी बताया है। तो वो यहाँ से इस चीज़ को क्लियर कर ले। आर्टिकल 39D में ये बात कही गई है। साथ में आर्टिकल 41 जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राइट टू वर्क इसमें बताया गया है। तो यहाँ से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज का क्या प्रश्न है। जुजाना कापुतोवा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हैं और जैसे भी आपके पास जानकारी है उससे रिलेटेड आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं बिना गूगल करे। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, नेपाल में इन्वेस्टमेंट समिट मीटिंग हुई है अभी 2019 की, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, इसका आयोजन किया गया काठमांडू में। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने काठमांडू में नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगर देखें तो इस सम्मेलन में 40 देशों के 600 से ज्यादा निवेशकों ने भाग लिया। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भील ने सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, भील क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसने किसके साथ ऊर्जा परियोजना के से रिलेटेड समझौता किया है। तो देखिए, ये क्या है, गेल के साथ। GAIL सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए भील और गेल के मध्य समझौता हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से बताना चाहूंगी। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। देखिए, हाल ही में भील और गेल ने एक पैक्ट साइन किया है, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए है। जहां पर गेल की अगर बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड काम करेगी किस तरीके से, प्रोजेक्ट डेवलपर की तरह काम करेगी। जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो एक्ट करेगी एज एन इंजीनियर या प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब ये सारा काम कौन देखेगा, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड देखेगी। तो यहाँ से आपको इनकी फुल फॉर्म्स और इनका कंट्री पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनके बीच समझौता हुआ है और किस चीज को लेकर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य के लिए PWD नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, यहाँ से सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज नामक एक ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली इस ऐप का काम क्या है कि इस ऐप के माध्यम से दिव्यांग जनों को मतदान केंद्र पर व्हील चेयर उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें लाने और ले जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस बार इलेक्शन कमीशन जो है बहुत तेजी से चीज़ों को एडवांस करने की कोशिश कर रहा है, वोट्स को ख़त्म नहीं करना चाहता। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके से वोट जो है वो डाली जा सके, ताकि इलेक्शन का सही रिजल्ट जो है वो सामने आए। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि PWD जो ऐप है वो लॉन्च किसने की है, चुनाव आयोग ने। किसके लिए की है, स्पेशली एबल्ड के लिए या पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के लिए। कहाँ पे किया गया है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PolicyX.com का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो देखिए, हाल ही में PolicyX.com का जो ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया है। अगर ये देखें तो एक ऑनलाइन बीमा कंपनी आप कह सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग RDA अप्रूव्ड जो है ये इंश्योरेंस पोर्टल है, जो कि बेसिकली कस्टमर को मदद करती है। कंपनी जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है, जो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनके बीच में कंपेयरनेस करने के लिए, उनके डिफरेंसेस बताने के लिए रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ, कार, हेल्थ, ट्रेवल। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, कंपेयरिंग करने के लिए PolicyX.com मदद करती है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि PolicyX.com बेसिकली ऑनलाइन बीमा कंपनी को
ऑनलाइन बीमा कंपनी है और साथ में डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करने में मदद करती है। तो यहाँ से इनके ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत के कौन से नंबर की राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी बन गई है? तो देखिए ये बन गई है दूसरी। अगर देखें हाल ही में बाजार पूंजी के आधार पर देश की दूसरी सबसे बड़ी राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी पीएफसी बन गई है। और पहले स्थान पर कौन है? ये है एसबीआई। तो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है चीज कि पहले स्थान पर कौन है और दूसरी अभी हाल ही में किसको डिक्लेयर कर दिया गया है? पीएफसी को कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं तो जब एकदम से लगातार इसके बाद एग्जाम शुरू होंगे तो वहां पे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो देखिए हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय रेलवे के साथ मतदाता जागरूकता के लिए समझौता किया है। अगर हम इसमें थोड़ा सा समझें इन चीजों को तो देखिए क्या चीज है यहाँ पे। मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसके तहत 4 चुनिंदा ट्रेनों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है जो यहाँ पर आकर रुकेंगी उस पर माई वोट मैटर्स भी स्पेशली लिखा हुआ है, ताकि लोगों में इसके लिए क्यूरियोसिटी रहे और साथ साथ चीजें उनके सामने आती जाती रहे। तो मतलब किसी भी हद में किसी भी तरीके से वोट्स गिरनी नहीं चाहिए। यही आज के टाइम का जो चुनाव आयोग है उनकी कोशिश है। और अलग अलग तरीकों से वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो वोट जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए ये की गई है विशाखापट्टनम में। हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को स्थापित करने की घोषणा की है। आप यहाँ से इस आंसर को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यंग लाइव रिपोर्ट के अनुसार 15 से 19 वर्ष के बाल विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो देखिए यह रहा त्रिपुरा। यंग लाइव रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में बाल विवाह यानी 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शादी जो होती है उसके लिए अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर त्रिपुरा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 100 युद्धपोतों का निर्माण करने वाला पहला शिपयार्ड कौन सा बन गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है गार्डन रिच शिपयार्ड। देख लेते हैं। 100 युद्ध पोतों का निर्माण करने वाला पहला शिपयार्ड गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में बना है। और गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा बनाया गया ये जो 100th युद्ध पोत है, 100वां युद्ध पोत है, इसका नाम क्या है? INL CUL56। तो यहाँ से आप इसका नाम भी याद रखेंगे, 100th नंबर का है ये भी याद रखेंगे, और गार्डन रिच शिपयार्ड, इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल को भारत ने किस रॉकेट लॉन्चर की मदद से एमिसेट और 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट को भेजा है? तो देखिए आप यहाँ से याद रखेंगे PSLV C45 के थ्रू ये हुआ है। 1 अप्रैल को भारत में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C45 द्वारा एमीसेट और 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट को भेजा गया है। तो यहाँ से आपको नंबरिंग भी याद होनी चाहिए, ये स्पेस सेंटर भी याद होना चाहिए, और ये जो इसका व्हीकल है ये भी पता होना चाहिए। गौरतलब है कि एमीसेट को डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप मुझे डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी बताएंगे ताकि आप चीज़ों से रिलेट बन रहें, और जितना चीज़ें मैं पूछती हूँ और उतना बताएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद ही रह जाती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एमीसेट के द्वारा देश की सीमा पर सर्विलेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी, इसीलिए ये इसको लॉन्च किया गया है। चलिए तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।